ट्रुथ टॉक्स रेडियो, दिल की बातों का सफर मेरे साथ। नमस्ते भारत, मैं रू आ गई हूँ एक बार फिर से एक नए एपिसोड के साथ। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सबका स्वास्थ्य बहुत अच्छा होगा। वैसे आज का दिन हम लोगों के लिए बहुत ही खास है। वो इसलिए कि आज का दिन उस महान व्यक्ति को समर्पित है जो हमें इस संसार में सबसे ज़्यादा प्यार करता है, लेकिन कभी इस बात को जाहिर नहीं होने देता। जिसके हम अंश हैं, जिसने हमको पहचान मिली है, जिससे हमको इस दुनिया से परिचय कराया है। मेरी पहली बार रोने पर जो सबसे ज़्यादा खुश थे वो थे मेरे बापूजी, मेरे पिताजी, मेरे पापा या मेरी जहान, मेरी विधाता। चाहे जो बोलो, सब शब्द से परे है। ऐसा कोई शब्द नहीं जिसे आप अपने पिताजी का शुक्रिया अदा कर सकें। जी हाँ, आज का दिन है फादर्स डे और पूरा विश्व आज का दिन अपने पिताजी को समर्पित कर रहा है। मेरे पापा मेरी उंगली पकड़कर सबसे पहले सहारा दिए और बार बार गिरने पर वो संभाल लेते थे। और याद है आपको, जब आपके पापा ने आपको ऊपर की तरफ उछाला था और आप बिल्कुल भी नहीं डरे थे। रोने की बजाय आप हंसते थे और पापा उतने ही ऊंचे ऊंचे आपको उछालते थे, क्योंकि हमें पता था कि मेरे पापा हैं जो मुझे गिरने ही नहीं देंगे। याद है जब मैंने खड़ा होना सीखा था और पहला कदम रखा था चलने के लिए, वो मुझे पकड़ लेते थे। और जब मैंने चलना सीख लिया था तो भागकर वो मंदिर गए थे। मेरे मुंडन का तो कई देवी देवताओं को वचन दे चुके थे मेरे पापा। जब मुझे पहला दिन स्कूल ले गए थे तो वो मुझे अकेला नहीं छोड़ना चाहते थे। मेरे साथ वो भी एक पल के लिए जैसे वहीं बैठना चाहते हों। उनका दिल मानता नहीं था, पूरा दिन विचलित थे और स्कूल की छुट्टी से पहले ही आ जाते थे। रास्ते में कभी कभी टॉफ़ी के लिए मना नहीं करते थे, पैसा हो चाहे ना हो। मेरे पापा के पास एक पुरानी चप्पल हुआ करती थी जो काफ़ी दिनों से बदलना चाहते थे, लेकिन बदल नहीं पा रहे थे। लेकिन मैंने जैसे ही चलना सीखा, मेरे पापा मेरे लिए छोटा सा म्यूज़िकल शूज़ ले आए थे। जब मुझे बुखार हुआ था तो पापा भी तो माँ के साथ पूरी रात जागे थे और सुबह होते ही मुझे अपने कंधे पर बैठाकर मीलों पैदल चलकर डॉक्टर के पास ले गए थे। मुझे कड़वी सी दवा दिलवाई थी और कड़वी दवा ना पीने पर मुझे पिटाई करने की धमकी भी दे देते थे और डर के मारे हम दवा पी भी लेते थे। ऐसे हैं मेरे पापा। पापा स्कूल में सारे टीचर्स को ख्याल रखने की रिक्वेस्ट करते थे। किसी के पापा डीएम, किसी के एसपी, क्लर्क, चपरासी, मजदूर, रिक्शा वाला, बिजनेसमैन, एसपी, सीएम, पायलट, चाहे जो भी हो, लेकिन बच्चों के लिए तो वो केवल पापा होते हैं, पिताजी होते हैं। हर बच्चे के लिए उसके पापा ही सबसे बड़े हीरो होते हैं, सबसे ज़्यादा धनी होते हैं, सबसे ज़्यादा यानी सुपर हीरो भी तो वही होते हैं। हर बच्चे को यही लगता है कि पापा से हम कुछ भी मांगेंगे वो उसके लिए मना नहीं करेंगे, वो पूरा कर देंगे। तभी तो हर बच्चा अपने पापा की धौंस जमाता है पूरी क्लास में। पापा से कह देंगे। पूरी क्लास के बच्चों के पापा सुपर हीरो ही तो होते हैं। पापा एक पल के लिए भी बच्चे को अकेला नहीं छोड़ना चाहते। जैसे जैसे हम बड़े हो जाते हैं वो हमारे साथ सख्त बनते चले जाते हैं। क्या अच्छा है क्या बुरा है हमें अंतर बताते हैं। जाने क्यों जैसे जैसे बड़े होते गए थोड़ा डर लगने लगा। तब हम अपनी बात माँ को कहकर उन्हें बता दिया करते हैं, उन तक पहुँचा देते हैं। लेकिन पापा किसी बात के लिए मना नहीं करते हैं, ना बोलने के बाद भी वो हाँ ही बोल देते हैं। वो हमें किसी चीज़ की कभी भी कमी नहीं होने देते हैं। अपने सामर्थ्य के अनुसार वो हमें एक राजकुमार और एक राजकुमारी की तरह ही तो देखते हैं। चाहे झोपड़ी में आप पले हों चाहे आलीशान बंगलों में, पापा की छवि एक सी ही होती है। एक सी ही सोच रहती है कि हमारा बेटा या बेटी
बड़ा आदमी बनेगा, अच्छे आचरण वाला बनेगा, इतनी महान सोच वाला, अनकहे प्यार वाला, वो होते हैं पिताजी, पापा। आज फादर्स डे पर सभी लोगों के पिताजी या फिर बापूजी को चरण स्पर्श का आशीर्वाद मैं चाह रही हूँ। हाँ, आपसे एक ही गुजारिश है कि आप अपने पिताजी को कभी रुलाइए मत और उनकी आंखों में आंसू ना आ पाएँ आपकी वजह से। कभी अकेले मत छोड़िए, जैसे वो हमें अकेला नहीं छोड़ते। सबके पापा हमेशा मुस्कुराते रहें, स्वस्थ रहें, अपने बच्चों के साथ रहें, यही मेरी प्रार्थना है। अक्सर जिस समय उनको हमारी ज़रूरत होती है, हम उस समय उनके साथ नहीं होते हैं। ये ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती है। उनसे पूछना कभी जिनके ऊपर पिता का साया नहीं है, वो भली भांति जानते हैं इस बात को। पिता के ना होने का दर्द उनसे अच्छा कोई नहीं जानता। आप बड़े किस्मत वाले हैं जिनके पास पापा की छत्र छाया में वो फल फूल रहे हैं। सभी लोग अपने पापा को फॉलो करते रहें। और आज जो मैं गाना प्ले करना चाह रही हूँ, वो हर पापा अपने बच्चे से अक्सर यही चाहते हैं। धन्यवाद।